अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग पीटीआई को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब हो। यूरोपियन यूनियन के जीएसपी प्लस स्टेटस के तहत पंजाब में एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाता है। इस पर नून लीग ने पीटीआई के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा किया और उनका कहना है कि पीटीआई जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। इस पर हामिद मीर ने अता ताड़ड़ को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि ये सब आप लोगों का प्रोपेगेंडा है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते, इसलिए कि उनके ख्याल में उनका जो मैंडेट है वो जाली है। लेकिन आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और अली मीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों तरफ से काफ़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया, बड़े अहम इशूज़ पे बातचीत भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी तरफ से ये इशारा दिया जा रहा है कि वो रमज़ान अल मुबारक में हुकूमत के खिलाफ को तहरीक चलाएंगे। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इसको भी सस्पेंड कराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो एक तरफ एक अच्छी डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी सियासी लड़ाई है वो हमें जारी नज़र आ रही है। तो ये मामलात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अता ताड़ड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और जनाब ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी के। अच्छा ताड़ड़ साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आज और आपने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जनरलाइज्ड प्रेफरेंसेस का जो हमारा एक स्टेटस है। तो ये कोई सबूत है आपके पास कि इन्होंने क्या किया है? मेरी नज़र से एक पिटीशन गुजरी है जिसकी बुनियाद ये है, और वो एक पिटीशन नहीं है, वो कई 100 पिटीशन यूरोपियन यूनियन को भेजी जा रही हैं एक ऑनलाइन फोरम के थ्रू, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को जेल के अंदर उनके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो। ये जो यूरोपीय यूनियन के जो पाकिस्तान में डेलीगेशन को कहा जी, उनको बाकायदा ऑनलाइन पिटीशन में भी आपको ये बाकायदा तौर पे ये पीटीआई के जो सरगर्म कारकुनान हैं, पीटीआई के जो बड़े स्टॉलवर्ड्स किस्म के मेंबर्स हैं, वो ये सुबह से लेके ये मैं सुबह 8 बजे नोटिस किया ये ट्रेंड कि ये सुबह से चल रहा है। तो नहीं, लेकिन इसमें पीटीआई का लफ्ज कहीं पे नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, ये देखें ना, मेरे पास इसकी अंग्रेजी भी है और उर्दू भी है। अगर कोई शख्स इमरान खान के हकूक के हवाले से बात करते हुए उसको जवाब बना के ये कहे कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस आप हटा दें या मुअत्तल कर दें, इसमें हटाने का लफ्ज है कि नजर आ रहा है आपको? जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से बात की है कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ये है कि मैं पूरा पढ़ दूं प्लीज। मिस्टर खान्स हेल्थ इज एट रिस्क ड्यू टू एन आई इन्फेक्शन एंड डेंटल इश्यूज। रिग्रेटेबली ही इज डिनाइड एक्सेस टू प्रेफर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड टाइमली केयर contravening Article 10 of the ICCPR. Furthermore, recent impositions including a media ban and a meeting embargo severely limits his rights to legal counsel and family contact, undermining his human dignity and Pakistan's commitments under GSP plus status. तो ये वो कह रहे हैं कि आपने GSP plus status के तहत पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की थी उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ है। अब इसका क्या मतलब है? ज़ैन कुरैशी साहब, इस पे आप क्या जवाब देंगे? वैसे आपकी पार्टी के ने ऑफिशियली तो डिनाई किया है, इस इल्जाम को डिनाई कर दिया। सर मेरा भाई था लेकिन यहाँ पे लूज बॉल खेल गया है। ये कराची जो है ना वाया पेशावर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पिटीशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर कोई बंदा उठ के पिटीशन कर दे उसका मैं जवाब दे नहीं सकता। हमारी पार्टी की ना पॉलिसी का हिस्सा है ना हमारी पार्टी की तरफ से ये पिटीशन लिखी है। गो के पिटीशन में जो बातें लिखी हैं वो सारी ठीक लिखी हैं, बट ये हमारी तरफ से नहीं आई। मीर साहब, आपको पता है मेरे वालिद बतौर वजीर खारजा की वजह से जीएसपी प्लस का स्टेटस बहाल हुआ था। मेरे वालिद ने यूरोपियन यूनियन के हर हेडक्वार्टर में जाकर पाकिस्तान का मौकिफ लड़ा था, तो हमें जीएसपी प्लस 10-12 साल पहले, और तो हम उसकी खिलाफ वर्जी क्यों करेंगे? दूसरी बात मीर साहब, आपको भी ये पता है क्योंकि मैं अब पेशेंट को ही कह रहा हूं, कल को ये होना है तो फिर हमारे पे बात थपी जाएगी। जो अब डेलीगेशन आई है यूरोपियन यूनियन वाली, उन्होंने आके खदशात जाहिर किए हैं।
उन्होंने आकर कहा है कि पाकिस्तान कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, जो ह्यूमन राइट्स की है, लेबर लॉज की है, दीगर चीजों की है, जहां पर पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता, जो जीएसपी प्लस का स्टेटस 2027 तक आपका हुआ हुआ है, वो खतरे में पड़ सकता है। तो आज अता साहब की हुकूमत है, आज इनके ऊपर ये लाजिम है कि ये इंश्योर करें, उन कमिटमेंट्स को पूरा करें। अगर खुदा ना खास्ता कल कमिटमेंट पूरी ना हुई, इन्होंने फिर कह देना कि जी तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब इस हवाले से सवाल है मेरा, ये एक तो पहली बात तो यह है कि अता साहब जो यूरोपीय यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स लास्ट वीक पाकिस्तान आए हुए थे, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात में जो बातें हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन उसमें जो इश्यूज डिस्कस हुए उसमें एक मीडिया फ्रीडम भी था, और ख़ास तौर पे जो साइबर सेंसरशिप है, जो 8 फरवरी इलेक्शन के दिन से जो कुछ एक्स बंद है, ट्विटर बंद है, और बहुत सी जगह पे इंटरनेट बंद है। और इसके हवाले से मैं आपका सरकारी इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसकी एक रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज जब सस्पेंड होती हैं, पाकिस्तान की इकानमी को 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप सोचें कि 8 फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ होगा, और ये भी उस ऑब्लिगेशंस जो है पाकिस्तान पे जीएसपी प्लस स्टेटस के तहत उसकी भी खिलाफवर्जी है। तो इन्होंने तो डिनाई कर दिया, लेकिन स्टेट की जो पॉलिसीज है, क्या वो खुद रियासत को खतरा नहीं के लिए खतरात नहीं पैदा कर रही? देखिए खदशात जरूर हैं, और जो इंटरनेट का आपने कहा बंदिश से जो लॉस होता है वो ओवरऑल पूरे इंटरनेट के बंद होने से है। वो 8 से लेके आज तक इंटरनेट तो खुला है। अता साहब फरमा रहे हैं कि इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया स्लो डाउन किया, इंटरनेट स्लो डाउन किया गया है। बंद है, एक्स बंद है, एक्स भी बंद है, और नहीं, जो ये बात कर रहे थे ना कि सर्विस तो चल रही है, वो बंद नहीं हुई, तो सर्विस को स्लो डाउन किया गया है। इलेक्शन डे पे भी किया गया था, पहले भी किया गया है। उसका एक डायरेक्ट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। आपने जिक्र कर दिया पाइड की रिपोर्ट का। पाइड की रिपोर्ट कहती है कि एक दिन बंद करने से 1 अरब और 30 करोड़ रुपए का, 1 से 1.5 अरब के बीच का नुकसान होता है। तारड़ साहब, ये बताएं कि कैसा लगा आपको? अलीमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए, तो पहले तो लगता है था कि वो नहीं मिलेंगे, तो अब वो मिलने आए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनका कैसा इस्तकबाल किया? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। तो आज बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे भी गुफ्तगू हुई, इंतजामी उमूर पे भी गुफ्तगू हुई, और ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसको मजीद आगे भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो क्यों गए, लेकिन एक सवाल जो है, जो सियासी सूरत हाल पर नजर रखने वाले लोगों के दिल में पैदा हुआ होगा, वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलीमीन गंडापुर साहब को नोटिस दिया है कि जी आपके खिलाफ एक दरखास्त आ गई है, तो आप 26 मार्च को पेश हों। तो अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के उस नोटिस के बाद डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए। यू टर्न नहीं है बहुत बड़ा? मेरे साहब, मेरा नहीं ख्याल है। दो चीजों को अब हम खुद तशबीह देना चाहें तो दे सकते हैं। पहली बात तो अलीमीन गंडापुर मेरे किसी और की तरह भी पूरी स्क्रूटनी करके सूबाई असेंबली के मेंबर बने, ठीक है ना जी। हम सारे अपने गोशवारे देते हैं, हम अपनी स्क्रूटनी कराते हैं, जब हम एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बाद अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आफ्टर द फैक्ट हमें जो है ना चीजें याद आ जाती हैं। मैं आपको आज की मिसाल देता हूं कि आज 10 माह गुजर जाने के बाद मुझे फैसलाबाद के एक पर्चे के अंदर नामजद कर दिए, तो आफ्टर द फैक्ट की चीजें हो। आज 10 माह के बाद आज फैसलाबाद के अंदर मुझे 15 तारीख का नोटिस सर्व हो गया, 9 मई के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। जहां तक अली अमीन का वजीर आजम के साथ मीटिंग की बात है, तो मेरे समझने में इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। हम आपको एक क्रेडिबल और कॉम्पिटेंट ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, और केपीके में जहां की अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट हमें दिया है और हुकूमत बनाई है, वहां पे आपको हुकूमत करके दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है बकौल मेरे और बकौल खैबर पख्तूनख्वा के हमारा जो हिस्सा बनता है बजट के अंदर, हमें वो नहीं मिल रहा, 1500 अरब रुपए का। और वो उन्होंने डिमांड की है वजीर आजम से। हम जहां मैंडेट चोरी होने की बात है, हम आज भी अपने मौके पे खड़े हैं। हम आज भी मानते हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डला है और हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम उसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, और वक्त आने पर हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। वो वाली हमारी अपने हकूक की जंग अपनी जगह पर।
नाज़रीन, पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन के GSP प्लस स्टेटस के तहत जो भी मामला चल रहे हैं, इस पर PTI ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि इनफरादी तौर पर अवाम में से कुछ लोग यूरोपियन यूनियन से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली की जा रही है। लिहाजा यूरोपियन यूनियन से ये डिमांड कर रहे हैं जो GSP प्लस स्टेटस यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को दिया है, इसमें जो भी शराइत लिखी हैं तो इसके तहत इंसानी बुनियादी हकूक को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से नून लीग इस वक्त जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम कर रही है और अवाम पर जुल्म सितम कर रही है और इंसानी बुनियादी हकूक को पामाल कर रही है, इस पर जो GSP प्लस स्टेटस के तहत इंसानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उसको यकीनी बनाया जाए और इस पर अमल नहीं किया जा रहा। लिहाजा यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस बात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आज इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि किसी ने GSP प्लस स्टेटस को खतरे में डाला है या उन्होंने यूरोपियन यूनियन से ये डिमांड की है कि आप ये स्टेटस खत्म कर दें। नाज़रीन, इस पर आज अता ताड़ा ने एक झूठी कॉन्फ्रेंस भी कर डाली जिसमें उन्होंने ये बयानिया बनाया कि PTI ही GSP प्लस स्टेटस में यूरोपियन यूनियन को खत अरसाल कर रही है कि GSP प्लस स्टेटस को ही खत्म कर दिया जाए। हालांकि नाज़रीन, PTI की तरफ से इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया गया है। PTI का कहना है हमारा इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, बल्कि अवाम की तरफ से डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन में ये अपील की गई है जब अवाम के पसंदीदा कायद इमरान खान को पाबंद सलासल रखा जाएगा और अवाम को उनके इंसानी बुनियादी हकूक से महरूम किया जाएगा तो इस पर अवाम में से इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने यूरोपियन यूनियन में पिटीशन दायर की, लेकिन इसका भी सारा इल्जाम PTI पर लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के GSP प्लस स्टेटस को खत्म कर दिया जाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इंसानी बुनियादी हकूक को यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान में इस वक्त जो गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है उससे ये मुतालबा किया जाए कि वो इंसानी बुनियादी हकूक को यकीनी बनाए। नाज़रीन, ये किसी तौर पर भी गलत बात नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ ना ही अवाम जाना चाहती है और ना ही PTI, लेकिन शायद नून लीग को झूठे बयानिए बनाने की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने फिर से एक और झूठा बयानिया बना लिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर गैर आईनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने KPK का हक मांगा। उन्होंने डिमांड की कि KPK का जो हक बनता है जो 1500 अरब के करीब है ये वापस किया जाए और ये एक मुतालबा है जो KPK गवर्नमेंट का हक बनता है। इस पर नून लीग का कहना है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने क्यों आए, जबकि इनका कहना था कि ये एक गैर आईनी वज़ीर आज़म है। तो नाज़रीन, आज भी वो गैर आईनी वज़ीर आज़म को नहीं मानते, लेकिन जो वो 1500 अरब KPK गवर्नमेंट का हक बनता है वो लेने आए थे, उसके लिए वो गैर आईनी वज़ीर आज़म तो क्या किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करना चाहता है और कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से हाथ मिला बैठा है। इसी तरह KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर भी गैर आईनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपना हक मांगने गए थे, ना कि सुलह सफाई करने। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।